माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 7th लेक्चर है सर्कल टॉपिक के ऊपर और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। इंस्क्राइब्ड एंगल, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाला है, तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है और इंस्क्राइब्ड आर्क क्या होती है। तो जो दो सीकेंड्स होती है ना, वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और सर्कल पे एक एंगल फॉर्म करती है पॉइंट डी पे। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ये एंगल ऑलवेज आपका सर्कल पे बनेगा और जो एंड पॉइंट्स होंगे उसके सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट्स पे होंगे। तो ये जो आर्क होगी इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड आर्क, जो इनके एंड पॉइंट्स के बीच में रहेगा। ये आपके कौन से आर्क है? इंस्क्राइब्ड आर्क है। और ये जो आर्क है नीचे वाली, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ये आपकी इंटरसेप्टेड आर्क है और ये आपकी इंस्क्राइब्ड आर्क है। और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये बन गया आपका इंस्क्राइब्ड एंगल। इसकी खास बात क्या होती है, ये एक थ्योरम भी है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, वो इंटरसेप्टेड एंगल का हाफ होता है। इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। मीन्स द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज ये आपका 100 डिग्री है, ये कितना है? 100 डिग्री है, तो ये आपका 50 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आते हैं। तो ये 50 है तो ये आपका 100 डबल हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये आपका 50 हो जाएगा। और ये 100 है तो आपका सेंट्रल एंगल भी तो 100 होगा ना। हमने जस्ट देखा था सेंट्रल एंगल और जो इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क वो इक्वल होती है, तो ये भी आपका क्या होगा? 100 होगा। तो ये दोनों तो ऑलवेज इक्वल होगा। ये क्या होगा? इसका हाफ होगा, या फिर बोल सकते हैं इसका हाफ होगा। अगर आपको ये दिया है तो हम इसको डबल करेंगे तो अपने को ये मिलेगा। जैसे कि सपोज ये आपको 60 दिया है तो इसको डबल करेंगे तो ये आपका 120 होगा और सेम वे ये इसका 120 होगा। तो चलिए इसका थ्योरम देखते हैं। थ्योरम देखने के पहले कुछ यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क्स दी हुई है और इंस्क्राइब्ड एंगल्स भी दिए हुए हैं। अब ये देखिए, इसमें तो हमने जस्ट देखा सेम ये डायग्राम है। ये आपका इंटरसेप्टेड आर्क हो गई और ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। सेम यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क ये हो गई आपकी, जो एंगल के बीच में बन रही है आपके एंड पॉइंट्स के। यहाँ पे आपके इन दोनों के बीच में बन रही है, बट यहाँ पे ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है क्योंकि ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है। सेम यहाँ पे भी ये आपके इंटरसेप्टेड आर्क है जो ब्लू से मार्क की है। यहाँ पे दो आर्क बन रही है, यहाँ पे भी सेम दो आर्क बन रही है आपकी, और सेम वे यहाँ पे भी। तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होती है? जो आपके एंगल्स के बीच जो टच होता है ना, जैसे कि ये एंगल है तो ये यहाँ पे भी टच हो रहा है और ये यहाँ पे भी टच होके जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी इसके बीच में आर्क बन रही है, देखो यहाँ पे सेम एंगल्स के जो इन बिटवीन बनती है आपकी, वो क्या होती है? आपकी इंटरसेप्टेड आर्क। ये जो ब्लू से मार्क किया वो आपकी इंटरसेप्टेड आर्क है। इंटरसेप्टेड आर्क है ये आपकी। चलिए आगे देखते हैं थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका एप्लीकेशन आता ही आता है एग्जाम में। अभी देखिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ पे आपका क्या है? BAC, ये वाला एंगल आपका इंस्क्राइब्ड है। तो ये थ्योरम में क्या बोला है कि जो मेजर होता है इंस्क्राइब्ड एंगल का, वो हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क। यहाँ पे BEC आर्क है आपकी, ये वाली आर्क, इसका हाफ होता है। देखिए पढ़ लेते थ्योरम। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल मीन्स ये वाला BAC इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मतलब ये इंटरसेप्टेड आर्क BEC। तो ये इसका हाफ कैसे होता है वो यहाँ पे थ्योरम में प्रूव करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन किया
एक लाइन यहाँ से सेंटर से पास होने वाली ड्रॉ की ए ई, एक ओ सी आपको ड्रॉ करना है और एक दूसरा कंस्ट्रक्शन बी ओ कर दो। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए लाइन ड्रॉ की जो सेंटर ओ से पास होती है, ओ सी ज्वाइन किया एंड ओ बी ज्वाइन किया। अभी ये ट्रायंगल देखो ओ ए सी में आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों? ओ ए और ओ बी इक्वल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है। इसके लिए ओ ए और ओ बी इक्वल क्यों है? क्योंकि रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल में क्या हो गया, आपकी दो साइड इक्वल हो गई ना, ओ ए और ओ सी इक्वल हो गई। अगर दो साइड्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? देखो ये साइड के सामने ये एक्स है और ये साइड के सामने एक्स है, तो हमने इसको एक्स मान लिया, ये दोनों एंगल को क्या मान लिया? एक्स। फिर आपने एक 9th में थ्योरम पढ़ा होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर सपोज अगर मैं नंबर्स के साथ बात करूं, अगर ये आपका 60 है और ये 50 डिग्री है, तो ये आपका कितना होगा? 60 + 50 डिग्री एक्सटीरियर एंगल ऐसे निकालेंगे, मतलब आपका 110 हो जाएगा ये। सेम वे ये आपका x है और ये आपका x है और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा? ई ओ सी, तो ये आपका x + x 2x हो जाएगा। सेम अब ये ट्रायंगल में भी करना है अपने को। ओ ए और ओ बी, जो ओ ए बी ट्रायंगल है उसमें आपका ओ ए और ओ बी इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गया। कैसे? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसमें भी दो साइड इक्वल हो गई आपकी और इसकी वजह से दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये y मान लेते हैं और ये भी y मान लेते हैं। तो भी एक्सटीरियर एंगल इसका क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है, तो y + y ये आपका क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो ये आपको समझा। सेम वे ये 2x है सेंट्रल एंगल, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के इक्वल होगा। तो ये 2y है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 2y हो जाएगा। अभी इन दोनों को आप ऐड कर रही है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कैसे निकलेगा? x + y ना, ये पूरा एंगल, या फिर नेमिंग दे देते ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। ओ ए बी आपका y डिग्री था और ये आपका x था, दोनों को प्लस कर दो, x + y हो गया। तो एंगल बी ए सी आपका क्या हो गया? x + y हो गया। अभी ये वाली आर्क की बात करता हूँ मैं, आर्क बी ई सी, आर्क बी ई सी कैसे निकलेगा? आर्क बी प्लस आर्क ई सी, आर्क बी प्लस आर्क ई सी। आर्क बी आपका कितना निकला? y 2y और ई सी 2x। 2 कॉमन ले लो तो आपका आंसर कितना आ गया? x + y। वे देखो आर्क बी ई सी मुझे कितना मिला? 2x + y। मैं x + y की जगह एंगल बी ए सी लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसकी जगह पे इसको लिखा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। आर्क बी सी अपॉन 2 एंगल बी ए सी। अभी मैं इसको आगे लिखता हूँ, इसको पीछे लिखता हूँ, थोड़ा ऑर्डर चेंज करते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क बी सी। जो अपने को प्रूव करना था वो पार्ट अपना आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग के थ्रू बताया, आपको पूरा थ्योरम में फिर से एक्सप्लेन कर देता, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको इसमें एप्लीकेशन एटलीस्ट याद रखना है। एप्लीकेशन क्या याद रखना है कि ये जो एंगल होता है ये आर्क का हाफ होता है, बस इतना याद रखना है। और ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया था फर्स्ट आगे के क्लास में कि ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने प्रूव क्या किया कि पहले कंस्ट्रक्शन किया, जो सेंटर से लाइन पास होती है ए,
और OB और OC को ज्वाइन कर लिया। तो ये ट्रायंगल में हमने ये दोनों लाइन्स इक्वल हो गई, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसकी वजह से ये दो एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। हमने इसको अज्यूम कर लिया, ये x है तो ये भी x। सेम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल को भी सेम वे से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ये दोनों एंगल को, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसको y माना तो ये भी y हो गया। तो हमने देखा था लास्ट ईयर एक थ्योरम पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये आपका x + x 2x हो गया। सेम वे ये y + y 2y हो गया, और ये इसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल और सेंट्रल एंगल इसके करस्पॉन्डिंग आर्क के। सेम ये सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग आर्क के इक्वल होता है। तो ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। फिर इसको प्लस कर दिया और इसको भी प्लस कर दिया, फिर इसकी जगह x + y की जगह ये डाल दिया हमने। तो अपने को जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोरोलरीज दी है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की, मतलब उसका एप्लीकेशन है इन शॉर्ट। क्या दिया हुआ है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक ही आर्क में जो एंगल बनते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आर्क PR है आपकी, और ये आर्क में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, देखो ये वाला, इसके एंड पॉइंट्स देखो PR से निकल रहे हैं ना। सेम वे ये वाला एंगल देखो, ये भी P से निकलता है। तो दोनों एंगल सेम पॉइंट से पास होते हैं ना। तो अगर हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई करें तो ये अगर सपोज 100 है, नंबर के थ्रू समझते हैं तो इजी रहेगा। ये 100 है तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, उसका आधा होगा। तो ये 100 है तो ये आपका कितना होगा, 50 होगा। सेम ये 100 है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है तो ये भी 50 होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए ना। तो यही तो ये थ्योरम बता रहा है क्या, कि अगर सेम आर्क में जितने भी एंगल बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन सकते हैं आपके। जैसे कि देखो ये आर्क है आपकी, ये सेकंड एंगल है, फिर ये थर्ड एंगल है। ऐसे इनफाइनाइट एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, जितने पॉइंट्स है उतने एंगल्स ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन इनके एंड पॉइंट्स एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे P और R से, अगर वो दूसरे पॉइंट से पास होंगे तो वो सेम आर्क में नहीं आएंगे फिर। नेक्स्ट कोरोलरी क्या दी है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बचपन में, एंगल इंस्क्राइब्ड इन दी सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। और इसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से भी देख सकते हैं। कैसे, देखो ये जो आर्क है वो हाफ सर्कल है AXC, ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कॉर्ड अगर सेंटर से पास होता है तो दो आर्क होगी, एक नीचे और एक ऊपर, या फिर अगर ऐसा ड्रॉ किया तो एक लेफ्ट और राइट। तो जो आर्क होगी ना सेमी सर्कुलर, उसका मेजरमेंट कितना होगा, 180। और ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है तो ये उसका आधा हो जाएगा। 180 का हाफ कितना हो गया, ये 90। तो अगर इसको हम इरेज कर दें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इन शॉर्ट। जो सेमी सर्कुलर होता है वहाँ पे कोई भी ट्रायंगल बनेगा ना वो राइट एंगल बनेगा। आप कोई भी ट्रायंगल बना दो, अगर ऐसा भी बना दोगे ना, बस उसका एंड पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए, डायमीटर पे होने चाहिए इन शॉर्ट। तो ये भी आपका राइट एंगल है, क्यों, ये 180 है तो उसका हाफ। सेम वे यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं ट्रायंगल, ये सारे के सारे राइट एंगल बनेंगे सेमी सर्कुलर में। इनफाइनाइट ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी इसको पूछ सकते हैं फिलअप के थ्रू। तो थ्योरम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना वो सर्कल पे बनते हैं। मीन्स अगर 4 पॉइंट सर्कल पे है और उन सर्कल्स पे जो भी पॉइंट्स है उसको हम ज्वाइन कर ले, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको बोलते हैं साइक्लिक। मीन्स उसके जो एंड पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, सर्कल पे होंगे। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे A का अपोजिट है C, वो इक्वल होंगे ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो अपोजिट एंगल होंगे ना उनका टोटल 180 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग और इन दोनों को ऐड करेंगे, A + C आपका 180 होगा और B + D आपका 180 होगा। अभी कैसे होगा वो ये थ्योरम में प्रूव करना है, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम यही बोलता है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स उनको प्लस करने पे आपका आंसर 180 आएगा।
तो थियरम यही दिया हुआ है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स टोटल आपका कितना होगा ऐड करने पे 180। कोई भी दो एंगल का ऐड करने पे आंसर 180 आ रहा है तो वो आपके सप्लीमेंट्री होंगे। अभी इसको एक्टिविटी के थ्रू फिल करना है अपने को। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल, इसका नेमिंग देना अपने को ABCD। ABCD आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। प्रूव क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है B + D 180, A + C 180 एंड एंगल A + C 180, ये अपने को प्रूव करना है। तो अभी उसको करना कैसे है वो आपको दिखा देता हूँ। हम लोग कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये इंस्क्राइब्ड एंगल जस्ट हमने पढ़ा, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड है आर्क ABC में, तो ये एंगल D है, वो आर्क ABC का आधा होगा। सेम वे ये एंगल B है, वो आर्क, देखो मैं लिख के बताता हूँ, एंगल जो D है वो आपका हाफ होगा आर्क ABC का। अभी नीचे वाला एंगल करेगा, ये एंगल B है, वो हाफ होगा ये आर्क ADC का। बट मुझे तो दोनों को प्लस करना है ना, देखो B + D, तो इन दोनों को प्लस करो जरा। एंगल B + एंगल D कितना होगा, इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा, हाफ आर्क ABC प्लस हाफ आर्क ADC। हाफ आप बाहर निकाल दो, आर्क ABC प्लस आर्क ADC। ABC और ADC पूरा सर्कल बन रहा है, तो कितना हो गया 360 हो गया, 360 का आधा 180 हो गया, हमारा पार्ट हो गया ना प्रूफ। तो हमने क्या किया, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को इसमें यूज किया। तो चलिए इसको फिल करते हैं अभी। आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल ADC। अब ये क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और आपको फिर से समझाता हूँ, एक एक पॉइंट सब लोग करते समझते हैं। आर्क ABC, अभी आर्क ABC की बात कर रहा है, ये वाली आर्क की। ये इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है, ये वाला D। तो एंगल ADC किसका आधा होगा, ABC का आधा होगा, आर्क ABC। सिमिलरली अभी अपने को नीचे भी करना पड़ेगा, इधर डैश इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। अभी ए इंस्क्राइब्ड एंगल का नाम क्या है, ABC। इट इंटरसेप्ट्स आर्क ADC, जो ADC को इंटरसेप्ट करता है, तो इसका एंगल कौन सा है, एंगल ABC। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हाफ आर्क ADC, ये ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा था एंगल ABC। ये जो एंगल है आपका, ये जो आर्क है, रेड वाली लाइन ड्रॉ की है मैंने, उसका आधा होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आया। अभी मेजर ऑफ एंगल ADC, अभी दोनों को प्लस कर रहा है। कौन से दो एंगल, एक तो आपका ADC मीन्स ये वाले एंगल की बात कर रहा है, प्लस कौन सा एंगल, ये वाला B वाला जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम 1 and 2। तो एंगल, मेजर ऑफ एंगल ADC प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अभी ADC, एक तो देखो ADC आर्क आ गया, वो इसके सामने था, ABC के सामने। अभी दूसरा आर्क अपने को कौन सा मिलेगा, ADC के सामने, हाफ ऑफ आर्क ABC, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC। अभी हाफ उन्होंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया दोनों में ऐसे हाफ। यहाँ पे ADC और यहाँ पे क्या बचा, ABC। अभी ABC और ADC दोनों मिला के एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करते हैं। मार्क आर्क ABC एंड ADC कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल।
तो ये टोटल कितना हो गया 360 हो गया। 360 का हाफ 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे एंगल आपका ए बी, यहाँ पे डी है ना, तो एंगल बी प्लस डी कितना हो गया आपका 180। यहाँ पे एक्चुअली हमने प्रूव क्या किया, एंगल बी प्लस डी, आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये आपको लिखना नहीं है। सिमिलरली अगर हम ये एंगल और ये एंगल लेंगे तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों भी कितना होता है 180 होता है। आपको 2 बार सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्टिविटी बहुत सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसकी कोरोलरी देखते हैं। खाली आपको याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मीन्स हमारे केस में सपोज ये वाला एंगल, ये इक्वल होता है एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। मतलब इसका अंदर का एंगल ये है, उसके अपोजिट एंगल इसके इक्वल होता है। मीन्स आपका अगर ये 120 है तो ये एंगल भी 120 होगा। वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मैं पढ़ता हूँ। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स आपका ये सी डी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, वो इक्वल होता है किसके, एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, जो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है ना उसके अपोजिट का एंगल। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो उसके जो बाजू का एंगल है उसके सामने के एंगल के वो इक्वल होगा। बस सिंपल है, इतना सा है। सर्कल में क्या होता है, जो चारों पॉइंट्स उसके ऊपर होते हैं वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका एक कॉन्वर्स भी दिया हुआ है नीचे। कॉन्वर्स में क्या दिया हुआ है, हमने पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये इसका कॉन्वर्स है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको खाली याद रखना है। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक। मतलब आपको अगर प्रूव करने के लिए आ गया कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं। सपोज एक हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये 90 अपोजिट एंगल, ये भी 90, 90 प्लस 90 180 हो गया। ये 90, ये भी 90, इन दोनों को भी प्लस करो 180 हो रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक है, ऑफ कोर्स है। स्क्वायर भी देख सकते हैं, सेम सब 90 होंगे, तो ये भी साइक्लिक है। मतलब कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का टोटल अगर 90 आ गया, इसका शेप मैटर ही नहीं करते यहाँ पे। ऐसा होगा तो भी चलेगा, बट ये और ये 90 होना चाहिए, 180 होना चाहिए दोनों मिला के। सेम वे ये और ये आपका 180 होना चाहिए। अगर ये 180 है तो यहाँ से एक सर्कल पास हो सकता है, और ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है, एक प्रॉपर्टी है, वो याद रखनी, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कि अगर कोई लाइन है जिस पे कोई 2 पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट से अगर कोई कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आपका ये है बी और ये आपका सी है, इनके जो एंड पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, एक ए और डी, इसका भी एंड पॉइंट्स ए और डी पे है। तो ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी क्या होंगे आपके, कौन साइक्लिक होंगे। तो अगर कोई एंगल्स है उसके एंड पॉइंट सेम है तो वो चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, कौन साइक्लिक। ये सेम साइड पे होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए और डिस्टिंक्ट एंगल फ्रेम करते हो। वो नीचे भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम में ये दिया हुआ है, इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, यहाँ पे ए और बी डी की बात कर रहे हैं, सब टेंड मीन्स बना रहे इक्वल एंगल्स बी और सी ऑन द सेम साइड एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक बी और सी पे बना रहे 2 डिफरेंट पॉइंट है, लाई ऑन द सेम साइड, या तो दोनों ऊपर है या तो दोनों नीचे है ऑफ द लाइन, देन द 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। मीन्स हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इन चारों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल होगा, वो पूरा प्रॉपर सर्कल बनेगा। कंडीशन क्या है, 2 पॉइंट से आपके 2 एंगल बनने चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे, और दोनों एंगल कॉन्क्रीट होने चाहिए, उनके एंड पॉइंट्स सेम होने चाहिए। ये खाली प्रॉपर्टी है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।